नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास और मोटिवेशनल वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे चाणक्य की 50 अमूल्य नीतियां जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल, समृद्ध और संतुलित बने, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हर नीति आपके सोचने का तरीका और फैसलों को पूरी तरह बदल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा फेवरेट रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग चाणक्य की अमूल्य शिक्षाओं से लाभ उठा सके। और हाँ दोस्तों, एक मजेदार और जरूरी काम, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपको चाणक्य की कसम है, कमेंट करना ही पड़ेगा। इससे हम जान पाएंगे कि हमारी ये ज्ञान की यात्रा किस किस शहर तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं चाणक्य की 50 नीतियों की इस अद्भुत यात्रा, जो आपके जीवन में सफलता, सम्मान और शक्ति लाने के लिए है तैयार। चाणक्य नीति 1, समय का सदुपयोग ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया, उसने अपने समय का मूल्य समझ लिया। चाणक्य कहते हैं कि जो बीत गया वह समय नहीं लौटता, लेकिन जो आने वाला है उसे बदलने की ताकत तुम्हारे वर्तमान में है। यह नीति हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो अपने सपनों को कल पर टाल देता है। सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका पहला पत्थर अनुशासन होता है, और अनुशासन का दूसरा नाम है समय प्रबंधन। महानता का अर्थ केवल बड़ी उपलब्धियां में नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों में समय की कद्र करना है। जो व्यक्ति सुबह देर तक सोता है, वह केवल नींद नहीं बल्कि अवसर भी खो देता है। चाणक्य ने कहा था, जो मनुष्य सुबह के समय उठकर अपने दिन की योजना नहीं बनाता, वह दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बन जाता है। हर दिन जीवन की पुस्तक का एक नया पृष्ठ है। अगर तुम उसे खाली छोड़ देते हो, तो कोई और उस पर अपनी कहानी लिख देगा। समय वह धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई बचा सकता है। उसे केवल उपयोग किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने क्षणों को दिशा देता है, वही इतिहास की दिशा बदल देता है। सफलता किसी भाग्यशाली व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, बल्कि उन लोगों की विरासत होती है जो समय के हर कण को सोने से भी कीमती मानते हैं। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं, समय को अपना गुरु बनाओ, अपनी आदतों को उसका शिष्य और अपने जीवन को उसकी साधना। जब तुम हर क्षण को अपनी ऊर्जा, ईमानदारी और एकाग्रता से भर दोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। समय बीत जाएगा, लेकिन उसका उपयोग तुम्हारा नाम अमर कर देगा। चाणक्य नीति 2, स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। यह वाक्य केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसका अस्थिर मन होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वही जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बनता है। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और अहंकार, ये 4 जहर हैं जो मनुष्य के विवेक को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। चाणक्य ने कहा था कि क्रोध में लिया गया निर्णय और लोभ में किया गया कार्य हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए महान बनने से पहले मनुष्य को अपने भीतर के तूफानों को शांत करना सीखना चाहिए। आत्मसंयम वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी राह दिखाता है। जिस व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर अधिकार होता है, वही दूसरों के हृदयों पर भी राज करता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम शांत रहो, तब समझो कि तुमने सच में अपने मन को साध लिया है। यह नियंत्रण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। संसार में वही व्यक्ति सम्मान और सफलता दोनों प्राप्त करता है जो प्रतिक्रिया से पहले चिंतन करता है। स्वयं पर नियंत्रण केवल गुस्से को रोकना नहीं, बल्कि विचारों की दिशा को सही मार्ग देना है। जीवन की सबसे बड़ी विजय तलवार से नहीं, बल्कि संयम से होती है। चाणक्य कहते हैं, जिसने स्वयं पर विजय पा ली, उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए हर सुबह अपने मन को आदेश दो, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, परिस्थितियों का नहीं। जब यह सत्य भीतर उतर जाएगा,
तब संसार की कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। यही आत्मसंयम की सर्वोच्च उपलब्धि है। मौन में शक्ति, संयम में सौंदर्य और धैर्य में विजय। चाणक्य नीति 3। गुप्तता ही बुद्धिमानों का कवच है। चाणक्य कहते हैं, अपने कार्य, अपनी योजना और अपनी अगली चाल को तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। यह नीति जीवन, राजनीति और सफलता तीनों का मूल मंत्र है। संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी सोच, अपने सपनों और अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा कर देते हैं। याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन कुछ तुम्हारी चुप्पी से भी जलेंगे। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने हृदय की बात केवल अपने आत्मविश्वास से करता है, भीड़ से नहीं, क्योंकि रहस्य जब तक सुरक्षित है तभी तक शक्ति है। जिस दिन तुम्हारे विचार दुनिया के कानों तक पहुंच जाते हैं, उसी दिन उनका प्रभाव कम हो जाता है। सफलता की नींव हमेशा मौन और एकाग्रता पर रखी जाती है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को शोर में नहीं बल्कि शांति में ढूंढता है, वही इतिहास बनाता है। चाणक्य कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए अधूरी योजनाओं को सार्वजनिक करना अपने ही भाग्य को कमजोर करना है। जैसे बीज को अंधेरे में पनपने की जरूरत होती है, वैसे ही विचारों को मौन में परिपक्व होने की। हर महान व्यक्ति ने अपने भीतर एक रहस्य रखा है, अपनी अगली चाल का, अपने प्रयास का, अपनी दिशा का। मौन कोई डर नहीं बल्कि तैयारी का नाम है। गुप्तता वह दीवार है जो तुम्हारे सपनों को नकारात्मकता से बचाती है। इसलिए जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक बोलो नहीं, केवल कर्म करो, क्योंकि जब तुम्हारा परिणाम बोलेगा तब दुनिया स्वतः सुनने लगेगी। याद रखो, जो व्यक्ति अपने विचारों को संभालना जानता है, वही अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर सकता है। गुप्तता ही वह अदृश्य शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। चाणक्य नीति 4। संगति ही चरित्र का दर्पण है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य जिस संगति में रहता है वही उसका भविष्य निर्धारित करती है। यह वाक्य केवल चेतावनी नहीं बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला दीपक है। इंसान चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि वह गलत संगति में पड़ गया तो उसका विवेक धीरे धीरे कुंद हो जाता है। क्योंकि संगति केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जिस वातावरण में तुम रहोगे वही वातावरण तुम्हारे मन की मिट्टी को आकार देगा। चाणक्य ने कहा था, जैसा अन्न खाओगे वैसा तन बनेगा और जैसी संगति रखोगे वैसा मन बनेगा। यह सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक, आलसी या स्वार्थी लोग हैं, तो धीरे धीरे उनका असर तुम्हारे विचारों और निर्णयों पर पड़ेगा। वही यदि तुम्हारी संगति कर्मशील, सच्चे और जागरूक लोगों से है, तो उनका तेज तुम्हारे भीतर भी चमकने लगेगा। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि अपने मित्रों का चयन उतनी ही सावधानी से करो जितनी सावधानी से कोई व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है। मित्र वे नहीं जो तुम्हारे साथ हंसे, बल्कि वे हैं जो तुम्हें गिरने से पहले संभाल ले। संगति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह या तो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी या गर्त में गिरा देगी। चाणक्य कहते हैं, कांटों के बीच रहकर फूल की सुगंध नहीं बच सकती। इसी तरह बुरे लोगों के बीच रहकर अच्छा बने रहना कठिन है। इसलिए जीवन में यदि ऊंचा उठना है तो पहले अपने वातावरण को ऊंचा बनाओ। अच्छे विचारों, सच्चे लोगों और प्रेरक पुस्तकों की संगति तुम्हारे चरित्र का निर्माण करेगी। याद रखो, संगति ही वह दर्पण है जिसमें तुम्हारा भविष्य झलकता है। जैसी संगति वैसा ही स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसी ही किस्मत। चाणक्य नीति 5। आत्मविश्वास ही सफलता का प्रथम शस्त्र है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं, उसे कोई और विश्वास नहीं दिला सकता। यह नीति जीवन का मूलाधार है, क्योंकि आत्मविश्वास वही ऊर्जा है जो असंभव को संभव बना देती है। जब कोई व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसके लिए हर कठिनाई केवल एक परीक्षा रह जाती है, बाधा नहीं। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। यह वह शक्ति है जो राजा को राजगुरु बनाती है, साधारण को असाधारण में बदल देती है।
जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है, तब भी यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जीवित है तो तुम विजय से बस कुछ कदम दूर हो। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने स्वयं पर विश्वास रखा, उन्होंने परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा। चाणक्य कहते हैं, कमजोर वह नहीं होता जिसके पास साधन नहीं, बल्कि वह होता है जिसके भीतर विश्वास नहीं। यह वाक्य हमें सिखाता है कि साधन से पहले साहस जरूरी है। आत्मविश्वास वह आंतरिक ईंधन है जो तुम्हारे सपनों को गंतव्य तक पहुंचाता है। परंतु यह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुभव और आत्मज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जब तुम अपने कर्म, निष्ठा और प्रयास पर भरोसा करते हो, तभी सच्चा आत्मविश्वास जन्म लेता है। असफलता केवल उन्हीं को डराती है जो खुद पर भरोसा नहीं करते। सफलता की शुरुआत तब होती है जब तुम खुद से कहते हो, मैं कर सकता हूं। यह वाक्य छोटा है, पर इसका प्रभाव असीम है। चाणक्य कहते हैं, आत्मविश्वासी व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसका मन पहले ही विजय पा चुका होता है। इसीलिए हर सुबह खुद से वादा करो, मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता हूं। यही विश्वास तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां दुनिया केवल सपने देखती है। आत्मविश्वासी वह कुंजी है जो हर द्वार खोल सकती है। चाणक्य नीति छाह। धैर्य ही बुद्धिमत्ता की सबसे ऊंची परीक्षा है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। यह वाक्य जीवन की सबसे कठिन परीक्षा को सरलता से समझा देता है, क्योंकि धैर्य रखना केवल चुप रहना नहीं, बल्कि परिस्थिति को समझकर सही समय का इंतजार करना है। अक्सर लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और वही निर्णय उनके पतन का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं कि अधीर व्यक्ति अपने ही भाग्य का विनाशक होता है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने से बचाती है, और विवेक वह साधन है जो तुम्हें सही दिशा दिखाता है। जब जीवन में सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता दिखे, जब रास्ते बंद लगे, जब कोई उम्मीद ना दिखे, तब यदि तुम धैर्य बनाए रख सको तो समझो कि तुम्हारे भीतर अब भी विजय का दीपक जल रहा है। महान व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर तूफान के बाद शांति आती है। चाणक्य के अनुसार, जिस व्यक्ति ने प्रतीक्षा करना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। यह नीति हमें सिखाती है कि हर सफलता समय मांगती है। बीज को वृक्ष बनने में, विचार को सिद्धांत बनने में और कर्म को परिणाम बनने में। लेकिन हम अक्सर परिणाम से पहले हार मान लेते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति समय से पहले हारता है वह भाग्य को दोष देता है, और जो धैर्य रखता है वह भाग्य को बदल देता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की परीक्षा है। जब तुम अपने प्रयास पर भरोसा रखकर शांत बने रहते हो, तब सृष्टि भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे धैर्य की जांच है। जो पार कर गया वही विजेता कहलाया। धैर्य ही वह अग्नि है जो सोने को परखती है और विजेताओं को गढ़ती है। चाणक्य नीति 7। शिक्षा ही वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं, विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है, क्योंकि यह न कभी खोती है न कभी चुराई जा सकती है। यह नीति केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। पैसा, पद, संपत्ति ये सब अस्थायी है, लेकिन ज्ञान शाश्वत है। जो व्यक्ति शिक्षा को अपना आधार बनाता है, वह किसी भी परिस्थिति में गिरकर भी संभल जाता है। चाणक्य के अनुसार, धन की रक्षा करनी पड़ती है, पर विद्या स्वयं आपकी रक्षा करती है। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी व्यक्ति को परिस्थितियां कमजोर नहीं कर पाती। ज्ञान व्यक्ति को न केवल बुद्धिमान बनाता है, बल्कि विनम्र भी करता है। जैसे वृक्ष पर जितने अधिक फल आते हैं, उसकी शाखाएं उतनी ही झुकती हैं। वैसे ही सच्चा शिक्षित व्यक्ति जितना बड़ा बनता है, उतना ही विनम्र होता जाता है। शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को समझने की क्षमता है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। चाणक्य कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति वही गलती बार बार दोहराता है, जबकि ज्ञानी एक बार की भूल से सबक लेकर आगे बढ़ता है। यही अंतर साधारण और महान व्यक्ति में होता है।
शिक्षा तुम्हें यह नहीं बताती कि क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे सोचना है। जब व्यक्ति विचारशील हो जाता है तो कोई भी उसे भ्रमित नहीं कर सकता। ज्ञान से मिलने वाली आत्मशक्ति ही उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं, धन, रूप या पद की नहीं, शिक्षा की आकांक्षा रखो, क्योंकि यही वह पूंजी है जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती जाती है। जब मनुष्य अपने ज्ञान से समाज को दिशा देता है, तभी वह वास्तव में अमर हो जाता है। शिक्षा ही वह दीप है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है। चाणक्य नीति 8। मौन ही वह शक्ति है जो शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। चाणक्य कहते हैं, जब शब्द तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब मौन को बोलने दो। यह नीति हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में बोलना आवश्यक नहीं, बल्कि कभी-कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। संसार में बहुत से लोग अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, परंतु सच्चे ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि मौन ही सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अनावश्यक बोलता है वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है, और जो व्यक्ति आवश्यक समय पर मौन रखता है वही अपने विचारों को शक्ति में बदल देता है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम शांत रहो, तो तुम्हारा मौन तुम्हारे आत्मबल की गवाही देता है। हर युद्ध में तलवार से नहीं, रणनीति से जीत मिलती है, और रणनीति का आरंभ मौन से होता है। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में मौन के माध्यम से ऐसी योजनाएं बनाते थे जिन्होंने साम्राज्यों की दिशा बदल दी। वे कहते थे, जो व्यक्ति अपने भावों और विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वह संसार की किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। मौन व्यक्ति सुनता अधिक है, समझता गहराई से है और निर्णय सोच समझ कर लेता है। जब तुम प्रतिक्रिया देने की बजाय निरीक्षण करना सीख जाते हो, तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। मौन व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वयं बोलता है। उसकी आंखों में दृढ़ता होती है, उसके चेहरे पर स्थिरता और उसके शब्दों में सच्चाई। यह नीति हमें सिखाती है कि हर समय जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन रहना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है, क्योंकि शब्द केवल आवाज है, पर मौन अनुभव है। जब तुम मौन में जीना सीख जाओगे, तब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे, और वही आवाज तो तुम्हें सच्ची दिशा दिखाएगी। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मौन को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि बोलना तुम्हें दूसरों से जोड़ता है, लेकिन मौन तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। चाणक्य नीति 9। दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन छोटा हो सकता है, पर उसकी नफरत नहीं। यह नीति हमें सावधानी, विवेक और रणनीति का पाठ पढ़ाती है। संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने शत्रु को कम आंकते हैं। चाणक्य ने कहा था, अग्नि, शत्रु और रोग, इन तीनों को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि ये यदि बढ़ जाए तो जीवन नष्ट कर सकते हैं। ये नीति केवल राजनीति नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं कि यह आत्मघाती सोच है। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर परिस्थिति में सजग रहता है। युद्ध केवल तलवार से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। जैसे एक छोटा सा सांप भी अपनी विषैली डंक से शेर को गिरा सकता है, वैसे ही एक छोटा व्यक्ति भी चालाकी से बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा जागरूक रहो, न भय में न अहंकार में। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु की शक्ति और स्वभाव को नहीं जानता, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। अतः अपने विरोधी को समझो, उसकी सोच को पहचानो और फिर अपनी चाल सोच समझकर चलो। यह नीति केवल बाहरी शत्रुओं के लिए नहीं, बल्कि भीतर के शत्रुओं जैसे अहंकार, आलस्य और लोभ के लिए भी है। ये भीतर के शत्रु उतने ही खतरनाक हैं जितने बाहर के। यदि इन्हें अनदेखा किया गया तो ये व्यक्ति की बुद्धि और विवेक दोनों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, सावधानी ही सबसे बड़ा कवच है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सतर्क रहता है, वही विजेता बनता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समय बदलने पर वही व्यक्ति तुम्हारे भाग्य का निर्णायक बन सकता है। सतर्कता ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही स्थायी सफलता का आधार। चाणक्य नीति 10।
स्वार्थ से मुक्त कर्म ही सच्चे धर्म का आधार है। चाणक्य कहते हैं, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म है। यह नीति हमें बताती है कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, बल्कि मनुष्य के कर्मों में बसती है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कार्य करता है, उसका धर्म अधूरा है। चाणक्य के अनुसार कर्म वही पवित्र है जिसमें किसी का भला छिपा हो और जिसमें लोभ, दिखावा या अहंकार का लेश भी न हो। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता के लिए कुछ करता है, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। चाणक्य ने कहा था, निस्वार्थ कर्म ही वह यज्ञ है जिसमें स्वयं का बलिदान ही सबसे बड़ी आहुति होती है। यह नीति हमें सिखाती है कि सच्चा संत वही है जो कर्म करता है पर फल की आस नहीं रखता। जैसे सूर्य रोज उदय होकर सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही कर्म करते समय मनुष्य को दूसरों के हित का विचार रखना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति क्षणिक सुख पा सकता है, लेकिन निस्वार्थ व्यक्ति अमर हो जाता है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो जीवन सीमित हो जाता है, पर जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा अस्तित्व अनंत हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों का कल्याण करता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। धर्म का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि करुणा, सहयोग और सच्चाई से जीवन जीना है। याद रखो, जो कर्म दूसरों को प्रेरणा दे वही पूजा है। जो कार्य समाज को दिशा दे वही साधना है। निस्वार्थ कर्म ही वह मार्ग है जो तुम्हें भीतर से शांत, बाहर से शक्तिशाली और अंततः दिव्य बना देता है। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं, धर्म की खोज मत करो, उसे अपने कर्म में उतारो। जब कर्म निर्मल होगा तभी जीवन सफल होगा। चाणक्य नीति 11, सफलता केवल कठिन परिश्रम से मिलती है, आलस्य से नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आलस्य के साए में जीवन बिताता है, वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता, बल्कि मेहनत, संघर्ष और सतत प्रयास ही परिणाम लाते हैं। संसार में हर बड़ी उपलब्धि उनके हाथ लगी है जिन्होंने समय, ऊर्जा और अपनी पूरी शक्ति को समर्पित किया। चाणक्य के अनुसार समय का दुरुपयोग और आलस्य ही व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। कई लोग सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए उठते नहीं। वे सोचते हैं कि अवसर अपने आप आएगा, भाग्य उन्हें ले जाएगा या किसी अन्य व्यक्ति की कृपा से उनकी मंजिल आसान हो जाएगी। यह विचार न केवल भ्रांति है, बल्कि स्वयं को धोखा देना है। मेहनत और परिश्रम केवल शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक प्रयास भी है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता केवल हाथों की सफाई से नहीं, बल्कि मन की स्पष्टता और धैर्य से मिलती है। जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम भी उठाता है, वह अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। आलस्य मनुष्य को कमजोर बनाता है, जबकि मेहनत उसे मजबूत। संघर्ष चाहे कठिन क्यों ना हो, लेकिन प्रयास करने वाला कभी हारता नहीं। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तियों ने लगातार प्रयास और अनुशासन के माध्यम से अपनी चुनौतियों को पार किया। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं कि सफलता के मार्ग पर कदम रखने से पहले आलस्य को त्याग दो, योजना बनाओ और कठोर परिश्रम के साथ उस पर अडिग रहो। याद रखो, केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, केवल मेहनत और सतत प्रयास ही तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जीवन में आलस्य छोड़ो, परिश्रम अपनाओ और सफलता की ओर बढ़ो। यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है। चाणक्य नीति 12, सही समय पर निर्णय ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, निर्णय वही है जो समय के अनुसार लिया जाए, अन्यथा बुद्धिमत्ता भी बेकार है। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में बुद्धि और ज्ञान तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें सही समय पर प्रयोग में लाया जाए। कई लोग अवसर देखकर भी निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमी बन जाती है। चाणक्य के अनुसार वक्त के महत्व को समझना वही बुद्धिमान व्यक्ति है। जीवन में हर स्थिति अनिश्चित होती है और जो व्यक्ति मौके का सही अंदाज नहीं लगा पाता, वह असफलता के जाल में फंस जाता है। निर्णय लेने का साहस, विवेक और धैर्य, ये तीनों गुण मिलकर व्यक्ति को विजेता बनाते हैं। सही समय पर लिया गया छोटा निर्णय बड़ी असफलता को टाल सकता है
और सही समय पर किया गया बड़ा निर्णय जीवन बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो निर्णय समय रहते नहीं करता वह दूसरों के हाथों खेल बन जाता है। इसलिए केवल सोचने और योजना बनाने से काम नहीं चलता। आवश्यक है कि उस योजना को सही समय पर अमल में लाया जाए। अवसर हमेशा बार बार नहीं आता और समय का महत्व जितना समझा जाए उतना ही लाभ प्राप्त होता है। निर्णय लेने के लिए किसी की राय या बहुमत पर निर्भर होना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। असली बुद्धि यह है कि व्यक्ति परिस्थितियों, अनुभव और अपनी समझ से समय के अनुसार निर्णायक कदम उठाए। सही समय पर किया गया निर्णय केवल सफलता की दिशा नहीं देता, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और जीवन की स्थिरता भी प्रदान करता है। चाणक्य सिखाते हैं कि जिनके पास बुद्धि है लेकिन समय का ज्ञान नहीं, वे कमजोर हैं, और जिनके पास बुद्धि और समय दोनों का सही उपयोग है वे अजेय हैं। इसलिए जीवन में निर्णय को समय से जोड़ो, अवसर को पहचानो और साहस के साथ कदम बढ़ाओ, क्योंकि यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। चाणक्य नीति 13। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर है लेकिन अटल सफलता देता है। चाणक्य कहते हैं, सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में छोटे छोटे लाभ या अस्थायी सुख के लिए झूठ बोलना, छल करना या स्वयं से समझौता करना केवल क्षणिक राहत देता है, परंतु दीर्घकालीन सफलता को नष्ट कर देता है। सत्य मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसके रास्ते में अनेक बाधाएं, विरोध और कभी-कभी अपमान भी आता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ सच्चाई के पथ पर चलता है, वह अंततः अटल विजय प्राप्त करता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने शब्दों, कर्मों और विचारों में ईमानदार है, वह संसार की किसी भी परिस्थिति से विजयी होकर निकलता है। सत्य का मार्ग केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आंतरिक लड़ाई भी है। अपने अहंकार, लालच, भय और आलस्य को हराना। जो व्यक्ति अपने भीतर ईमानदार और स्पष्ट है, वह दुनिया की किसी चाल या बाधा से प्रभावित नहीं होता। सच्चाई से जीना केवल धार्मिक या नैतिक दायित्व नहीं है, बल्कि यह मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास का स्रोत भी है। जब तुम सत्य का पालन करते हो, तो तुम्हारे शब्द और कर्म स्वयं में शक्ति बन जाते हैं और लोग स्वतः तुम्हारे प्रति सम्मान और विश्वास विकसित करते हैं। चाणक्य कहते हैं, असत्य व्यक्ति को प्रारंभ में लाभ हो सकता है, पर उसका पतन निश्चित है, और सत्यवादी व्यक्ति को प्रारंभ में कठिनाई हो सकती है, पर अंत में सफलता निश्चित है। इसलिए जीवन में कभी भी तुच्छ लाभ के लिए झूठ मत अपनाओ। अपनी ईमानदारी और नैतिकता को बनाए रखो और धैर्यपूर्वक सत्य के मार्ग पर चलते रहो। यही मार्ग अंततः सम्मान, स्थायित्व और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। सत्य के पथ पर कदम रखना कठिन है, लेकिन उसकी मिठास और उसकी विजय का अनुभव जीवन को पूर्णता देता है। चाणक्य नीति 14। धैर्य और परिश्रम से हर बाधा पार की जा सकती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी हिम्मत नहीं हारता, वही सच्चा विजेता है। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल इच्छा शक्ति या सपनों से नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास और धैर्य के माध्यम से ही प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं, कभी आर्थिक, कभी मानसिक, कभी शारीरिक, और यही वे परीक्षाएं हैं जो उसकी शक्ति, साहस और चरित्र को परखती है। जो व्यक्ति इन चुनौतियों से डरकर पीछे हट जाता है, वह अवसर और सफलता दोनों खो देता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति संकट में धैर्य नहीं रखता, वह स्वयं अपनी असफलता का कारण बनता है, परंतु जो कठिनाई के सामने भी निरंतर प्रयास करता है, उसे अंततः परिणाम अवश्य मिलता है। परिश्रम का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और नैतिक प्रयास को भी सम्मिलित करता है। हर कदम जो सही दिशा में उठाया जाए, वह सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य और परिश्रम के बिना क्षणिक सफलता भी अस्थायी होती है। चाणक्य कहते हैं, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान वही ढूंढ सकता है जो धैर्य और बुद्धिमत्ता दोनों से युक्त हो। जब जीवन कठिनाइयों से भरा हो, तो धैर्य ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को गिरने से रोकती है, और परिश्रम वह ताकत है जो उसे उठकर आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है।
इसलिए कभी भी समस्याओं के सामने हार मत मानो। याद रखो, परिश्रम और धैर्य केवल साधनों का नाम नहीं, बल्कि वे गुण हैं जो व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। जब तुम इन दोनों को अपनाते हो, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यही चाणक्य की महान सीख है। निरंतर प्रयास और स्थिर धैर्य ही हर असंभव को संभव में बदल सकते हैं। चाणक्य नीति 15। सफलता केवल योजना और तैयारी से मिलती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना योजना और तैयारी के कार्य करता है, वह स्वयं अपनी असफलता का कारण बनता है। यह नीति जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है कि केवल इच्छा शक्ति या उत्साह से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसकी पूर्ति के लिए सोच समझकर योजना बनाना और उसे प्रभावी रूप से लागू करना अनिवार्य है। हर सफलता के पीछे गुप्त परिश्रम और पूर्व तैयारी का हाथ होता है। चाणक्य के अनुसार बिना रणनीति के चलने वाला व्यक्ति जैसे अंधेरे में रास्ता खोज रहा हो, वह भटकता है और समय तथा अवसर दोनों खो देता है। योजना बनाने का अर्थ केवल कार्यों की सूची बनाना नहीं है, बल्कि संभावित बाधाओं, उपलब्ध संसाधनों और सही समय का मूल्यांकन करना भी है। जो व्यक्ति पूर्व तैयारी करता है, वह किसी भी चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकता है। इसी तरह केवल सोचने या सपना देखने से कोई परिणाम नहीं आता, उसे क्रियान्वित करना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं, योजना और तैयारी के बिना किसी भी कार्य में सफलता असंभव है। योजना मनुष्य को व्यवस्थित बनाती है, सोच को स्पष्ट करती है और अनिश्चितताओं के बावजूद निर्णय लेने की शक्ति देती है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो और योजना ठोस हो, तो कठिनाइयां भी अवसर बन जाती है। इसके विपरीत बिना तैयारी के शुरू किया गया प्रयास केवल भ्रम और असफलता का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में हमेशा प्रत्येक कार्य से पहले योजना बनाओ, संभावित समस्याओं का अनुमान लगाओ और उनके समाधान तैयार रखो। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल भाग्य का परिणाम नहीं, बल्कि बुद्धि, योजना, तैयारी और लगातार प्रयास का फल है। चाणक्य की यह शिक्षा स्पष्ट करती है कि योजनाबद्ध जीवन ही सफलता और स्थायित्व का आधार है। चाणक्य नीति 16। समस्या को अवसर में बदलने का साहस ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कठिनाइयों में केवल रोता है, वह समय और अवसर दोनों खो देता है, पर जो व्यक्ति हर समस्या में समाधान खोजता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती केवल परीक्षा नहीं, बल्कि अवसर भी होती है। समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि, धैर्य और साहस को परखने के लिए आती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों का बहाना बनाता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो अपने डर और असफलताओं का सामना करते हुए समाधान खोजता है, वही अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो विपत्ति में भी शांत रहकर परिस्थिति का विश्लेषण करता है और सही निर्णय लेता है। प्रत्येक समस्या में एक अवसर छिपा होता है। जैसे अंधकार में दीपक की ज्योतियां अधिक स्पष्ट होती है, वैसे ही संकट में सफलता की कीमत और महत्व समझ में आता है। यदि हम हर असफलता को सीख का अवसर मान लें, तो जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। साहस, धैर्य और समझ का संगम ही हमें कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समस्या को अवसर में बदलने का कौशल रखता है, वह अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है। केवल शिकायत करने या भागने से समस्या हल नहीं होती, उसका सामना करना और उसका समाधान ढूंढना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। यही मानसिक दृढ़ता, साहस और दूरदर्शिता जीवन में महानता और स्थायी सफलता की नींव रखती है। इसलिए हर चुनौती को डर के स्थान पर सीख और अवसर मानो और अपनी बुद्धि और साहस से उसे सफलता में बदल दो। यही चाणक्य की शिक्षा है। कठिनाइयां भी जीवन को मूल्यवान बनाती है और जो उनका सही उपयोग करना जानता है, वही विजेता बनता है। चाणक्य नीति 17। संपत्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करना ही स्थायी सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, धन और संपत्ति केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। उनका सही उपयोग ही व्यक्ति को सच्ची स्थिरता और सम्मान देता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में दौलत केवल उस व्यक्ति को महान बनाती है
जो उसे विवेक और बुद्धि से खर्च करता है। बहुत से लोग धन को केवल अपने सुख और लालच के लिए खर्च करते हैं, परंतु चाणक्य के अनुसार ऐसा करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने पतन का बीज बोता है। संपत्ति का सही उपयोग केवल भौतिक लाभ नहीं देता, बल्कि समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्थायी मूल्य प्रदान करता है। चाणक्य कहते हैं, धन का सही मार्ग वही है जो उसे उन्नति, शिक्षा, धर्म और समाज कल्याण में निवेश करता है। अन्यथा वह धन केवल भ्रम और विनाश का कारण बनता है। जब व्यक्ति अपनी संपत्ति को सोच समझकर और योजना के साथ प्रयोग करता है, तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर और सुरक्षा का स्रोत बनता है। इसके विपरीत असावधानी पूर्वक खर्च और लालच केवल संकट और समस्याएं लाते हैं। चाणक्य यह भी स्पष्ट करते हैं कि धन स्वयं कभी स्थायी नहीं होता। स्थायित्व केवल विवेक, योजना और निस्वार्थ योगदान से आता है। इसलिए संपत्ति का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि उसका प्रभाव समाज और जीवन पर सकारात्मक होना चाहिए। जो व्यक्ति धन के महत्व को समझता है और उसका सही दिशा में उपयोग करता है, वही स्थायी सम्मान, सुरक्षा और सफलता प्राप्त करता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि संपत्ति केवल साधन है, बुद्धिमानी उसका मार्गदर्शक है और सतत प्रयास उसकी रक्षा करता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह धन को केवल स्वार्थ और विलासिता के लिए नहीं, बल्कि विवेक, समाज सेवा और भविष्य निर्माण के लिए उपयोग करे। यही चाणक्य की शिक्षा है। संपत्ति का सही उपयोग ही स्थायी सफलता और महानता की कुंजी है। चाणक्य नीति 18, साहस और निर्णय लेने की क्षमता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में साहस नहीं दिखाता और निर्णय लेने में विलंब करता है, वह स्वयं अपने जीवन को कमजोर करता है। यह नीति हमें यह समझाती है कि जीवन में सफलता केवल अवसर मिलने से नहीं, बल्कि साहसिक कदम उठाने और सही निर्णय लेने से आती है। कई लोग कठिनाइयों का सामना करने के बजाय पीछे हट जाते हैं या समय गंवाते हैं, और यही उनके असफल होने का मुख्य कारण बनता है। चाणक्य के अनुसार साहस और निर्णय शक्ति ही वह दो स्तंभ है जिनके बिना कोई व्यक्ति स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। साहस केवल शारीरिक बहादुरी नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी है। कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही दिशा चुनने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता केवल समय पर सही कदम उठाने की कला नहीं, बल्कि यह अनुभव, ज्ञान और विवेक का मिश्रण है। जो व्यक्ति सोच विचार कर धैर्य और साहस के साथ निर्णय लेता है, वह हर परिस्थिति में अपने पक्ष में अवसर बना सकता है। इसके विपरीत डर और अनिश्चितता केवल असफलता को आमंत्रित करते हैं। चाणक्य कहते हैं, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो साहस और निर्णय शक्ति रखता है, वही समय का सही उपयोग करता है। जीवन में अनेक अवसर केवल क्षणिक होते हैं, और यदि व्यक्ति समय पर निर्णय नहीं लेता, तो वे अवसर हमेशा के लिए खो जाते हैं। इसलिए हर स्थिति में साहस और स्पष्ट निर्णय ही व्यक्ति को आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं। यही चाणक्य की शिक्षा है। साहस और निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति को कमजोर से मजबूत, साधारण से महान और असंभव को संभव में बदलने की शक्ति देती है। जीवन में स्थायित्व और सफलता उन्हीं के हाथ होती है जो डर को पीछे छोड़कर साहस और निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं। चाणक्य नीति 19, सफलता केवल सही समय और अवसर का उपयोग करने से मिलती है। चाणक्य कहते हैं, वक्त और अवसर की कद्र करना वह कला है जो व्यक्ति को असाधारण बनाती है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में जितना महत्वपूर्ण हमारी मेहनत और बुद्धिमत्ता है, उतना ही महत्वपूर्ण सही समय पर निर्णय लेना और अवसर का सही उपयोग करना है। कई लोग अपने प्रयासों में सक्षम होते हैं, परंतु वे अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते या समय पर सही कदम नहीं उठाते, और इसलिए उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। चाणक्य के अनुसार समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति इसे पहचानकर सही दिशा में उपयोग करता है, वही विजेता बनता है। अवसर अक्सर अनिश्चित और क्षणिक होते हैं। यदि हम उन्हें पहचान नहीं पाते या डर और आलस्य के कारण कदम नहीं उठाते, तो सफलता हमारे हाथ से निकल जाती है। जीवन में स्थायी सफलता वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो अपने ज्ञान, अनुभव
और मेहनत को समय और अवसर के अनुसार मिलाकर कार्य करता है। चाणक्य कहते हैं, विजेता वही है जो समय का सम्मान करता है और अवसर को साधता है। केवल योजना और विचार पर्याप्त नहीं है, उन्हें समय पर लागू करना और परिस्थिति के अनुसार ढालना भी आवश्यक है। इसके विपरीत जो व्यक्ति समय और अवसर की कद्र नहीं करता, वह बार बार असफलता का सामना करता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चाल, तैयारी और परिस्थिति का विश्लेषण करके हमेशा सही समय पर कार्य करता है। जीवन में अवसर और समय के महत्व को समझना और उसका सही उपयोग करना ही स्थायी सफलता, सम्मान और सम्मानजनक स्थिति का आधार है। यही चाणक्य की शिक्षा है। केवल कर्म और ज्ञान ही नहीं, बल्कि समय और अवसर का सही उपयोग ही व्यक्ति को असाधारण बनाता है। जो इसे अपनाता है वही विजयी बनता है, और जो इसे अनदेखा करता है वह अपने प्रयासों में असफल रहता है। चाणक्य नीति 20। ज्ञान और अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। चाणक्य कहते हैं, बिना ज्ञान और अनुभव के कोई भी व्यक्ति जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि केवल पढ़ाई या पुस्तकों से ज्ञान लेना पर्याप्त नहीं है। उसे समझना, अनुभव करना और सही ढंग से लागू करना ही सच्चा लाभ है। ज्ञान व्यक्ति को सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं का सामना करने की शक्ति देता है, जबकि अनुभव उसे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में सही दिशा चुनने की क्षमता प्रदान करता है। बहुत से लोग केवल ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब उन्हें वास्तविक जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं होता। चाणक्य के अनुसार ज्ञान बिना अनुभव के अधूरा है और अनुभव बिना ज्ञान के अधूरा है। दोनों का संगम ही जीवन को सफल बनाता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति से सीख लेना और अपने अनुभवों को आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। अनुभव व्यक्ति को सतर्क, विवेकशील और दूरदर्शी बनाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल सिद्धांतों और पुस्तकों में उलझा रहता है, वह वास्तविक जीवन की चुनौतियों में फंस जाता है। ज्ञान और अनुभव मिलकर व्यक्ति की सोच को व्यापक बनाते हैं और उसे समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग करता है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में हर दिन सीखने का प्रयास करो, अपने अनुभवों से सबक लो और अक्वायर्ड ज्ञान को सही दिशा में लागू करो। यही मार्गदर्शन व्यक्ति को सही निर्णय लेने, स्थायी सफलता हासिल करने और सम्मान प्राप्त करने की क्षमता देता है। ज्ञान और अनुभव का संतुलन ही व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाता है, और यही चाणक्य की महान शिक्षा का सार है। चाणक्य नीति 21। संकट और कठिनाइयां वही जीवन का वास्तविक शिक्षक है। चाणक्य कहते हैं, संकट और कठिनाइयां से मनुष्य को परखती है, उसकी शक्ति, धैर्य और बुद्धिमत्ता को सिद्ध करती है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर समस्या केवल चुनौती नहीं, बल्कि सीखने का अवसर भी होती है। व्यक्ति जब कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, तब उसके भीतर छिपी शक्तियां जागृत होती हैं और वह अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करना सीखता है। जो व्यक्ति केवल सुख और सुविधा की तलाश में जीवन बिताता है, वह कभी अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को नहीं जान पाता। चाणक्य के अनुसार संकट ही वह दर्पण है जो व्यक्ति के असली चरित्र को दिखाता है। कठिनाइयां हमें धैर्य सिखाती है, साहस प्रदान करती है और हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। वे व्यक्ति को समझदार बनाती है कि कब कदम बढ़ाना है, कब रुकना है और कब अपने दृष्टिकोण को बदलना है। जो व्यक्ति संकट का सामना डर और हताशा में करता है, वह हारता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, बुद्धि और साहस के साथ कठिनाइयों को स्वीकार करता है, वह सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति संकट से भागता है, वह अपने भाग्य को कमजोर करता है, और जो उसका सामना करता है, वह उसे बदल सकता है। जीवन में हर असफलता, हर कठिनाई, हर बाधा सीखने का अवसर है। यदि व्यक्ति इसे समझकर सुधार करता है, तो वह मजबूत, सतर्क और सफल बनता है। इसीलिए कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए,
बल्कि उनका सामना करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अवसर में बदलना चाहिए। यही चाणक्य की शिक्षा है। संकट और कठिनाइयां केवल परीक्षा नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं और जो उनका सही उपयोग करता है वही वास्तविक विजेता बनता है। चाणक्य नीति 22। सत्य और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाता है वही वास्तविक सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी सफलता, सम्मान या स्थायित्व की नींव केवल सत्य और ईमानदारी के आधार पर बनाई जा सकती है। झूठ, छल और कपट चाहे प्रारंभ में लाभ दिलाएं, परंतु दीर्घ काल में वे केवल असफलता और हानि का कारण बनते हैं। चाणक्य के अनुसार ईमानदारी और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा स्थायी और महान होता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमें झूठ या छल की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्यों और नैतिकता पर अडिग रहता है वह हर चुनौती में विजयी रहता है। सत्य और ईमानदारी केवल शब्दों या दिखावे तक सीमित नहीं है, यह व्यक्ति के विचारों, कर्मों और निर्णयों में भी प्रतिबिंबित होती है। जब व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के साथ कार्य करता है तो लोग स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ सहयोग करते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति छल और धोखे का सहारा लेता है वह अंततः अकेला और असफल रहता है। चाणक्य कहते हैं, सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन है, लेकिन इसका फल अमर और अटूट होता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में छोटे लाभ या क्षणिक सफलता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। सत्य और ईमानदारी व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मसम्मान और दीर्घकालिक सफलता देती है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने विचारों और कर्मों को सत्य और ईमानदारी के आधार पर आकार दें। यही चाणक्य की महान शिक्षा है। जीवन की स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति का मूल मंत्र सत्य और ईमानदारी ही है, और जो इसे अपनाता है वही सच्चा विजेता बनता है। चाणक्य नीति 23। सहयोग और मित्रता ही जीवन में स्थायी सफलता लाती है। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि उसके पास सही मित्र और सहयोग नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि समाज और मानव जीवन में अकेले रहकर सफलता पाना असंभव है। मित्रता और सहयोग केवल भौतिक सहायता नहीं देते, बल्कि मानसिक और भावनात्मक मजबूती भी प्रदान करते हैं। सही मित्र और सहयोगी व्यक्ति को कठिन समय में मार्गदर्शन, समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चा मित्र वह है जो कठिन समय में साथ दे, न कि केवल सुख और लाभ के समय में। जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां अकेले प्रयास करना कठिन होता है। ऐसे समय में सही सहयोग और मित्रता ही व्यक्ति को निराशा से बचाती है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसके विपरीत अनुचित या कपटी मित्र केवल हानि और भ्रम का कारण बनते हैं। इसलिए मित्रता का चुनाव बुद्धिमानी और विवेक से करना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मित्रों और सहयोगियों की शक्ति, विचार और निष्ठा को समझता है वह हर चुनौती में सफल होता है। मित्रता और सहयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते, वे विचारों, अनुभवों और संसाधनों के आदान प्रदान का माध्यम भी है जो व्यक्ति को अधिक सक्षम बनाते हैं। जीवन में स्थायी सफलता केवल अकेले प्रयास से नहीं, बल्कि सही नेटवर्क, सहयोग और मित्रता के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत बनाओ, उनका सम्मान करो और स्वयं भी विश्वसनीय और मददगार बनो। यही चाणक्य की शिक्षा है। सहयोग और मित्रता न केवल कठिनाइयों में सहारा देते हैं, बल्कि व्यक्ति को स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति भी प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति 24। साहस और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति जिसे साहस और धैर्य नहीं है वह जीवन की सबसे छोटी चुनौती में भी असफल हो जाता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि सफलता और स्थायित्व केवल शक्ति, धन या ज्ञान से नहीं आते, बल्कि साहस और धैर्य के साथ कार्य करने से प्राप्त होते हैं।
जीवन में अनेक कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, जो कभी भी व्यक्ति की योजना और प्रयासों को परखती है। ऐसे समय में केवल बुद्धि और ज्ञान पर्याप्त नहीं होते। व्यक्ति को साहस के साथ निर्णय लेना और धैर्यपूर्वक उनका पालन करना होता है। चाणक्य के अनुसार साहस वह शक्ति है जो भय और असमर्थता को हराकर व्यक्ति को आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है, और धैर्य वह गुण है जो विफलताओं के बावजूद निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। बहुत से लोग प्रारंभ में उत्साह दिखाते हैं, पर कठिनाइयों का सामना करते ही हार मान लेते हैं। वही व्यक्ति सफल होता है जो निरंतर प्रयास करता है, चाहे परिणाम तुरंत दिखाई न दे। साहस और धैर्य केवल मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति की सोच, निर्णय और कार्यों में स्थायित्व भी लाते हैं। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान और साहसी व्यक्ति ही अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है और कठिनाइयों को अवसर में बदल सकता है। जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान पाने के लिए साहस और धैर्य के गुणों का विकास आवश्यक है। केवल कठिनाइयों को सहने और उनका सामना करने की क्षमता व्यक्ति को असाधारण बनाती है। इसलिए हर परिस्थिति में साहस के साथ निर्णय लो, धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करो और निरंतर प्रयास करते रहो। यही चाणक्य की शिक्षा है। साहस और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो व्यक्ति को हर बाधा पार करने, स्थायी सफलता प्राप्त करने और सम्मान अर्जित करने में समर्थ बनाती है। चाणक्य नीति 25। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है। जो इसका सही उपयोग नहीं करता, वह जीवन में कभी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में समय की कीमत को समझना और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग अपने समय को व्यर्थ कार्यों, आलस्य या अनावश्यक चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं और फिर यह शिकायत करते हैं कि उन्हें सफलता क्यों नहीं मिली। चाणक्य के अनुसार समय का सही उपयोग वही व्यक्ति करता है जो अपनी प्राथमिकताओं, लक्ष्यों और कार्यों को स्पष्ट रूप से जानता है और उन्हें अनुशासन पूर्वक करता है। जीवन में अवसर और सफलता केवल मेहनत या ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि समय के साथ उसका सही उपयोग करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। समय की अनदेखी करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनती, प्रतिभाशाली या ज्ञानी क्यों न हो, अंततः पीछे रह जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का मूल्य समझता है और उसे सही दिशा में नियोजित करता है, वही अपने प्रयासों का सही फल प्राप्त करता है। समय का सही प्रबंधन व्यक्ति को अनुशासन, मानसिक स्पष्टता और दूरदर्शिता भी प्रदान करता है, जिससे वह अपने लक्ष्य को सुनिश्चित तरीके से प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत समय का दुरुपयोग केवल तनाव, असफलता और हानि का कारण बनता है। इसलिए जीवन में हर दिन, हर क्षण को मूल्यवान समझो और उसे अपने ज्ञान, अनुभव और प्रयासों के अनुसार सही दिशा में लगाओ। यही चाणक्य की शिक्षा है। समय का सदुपयोग ही जीवन की स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति का आधार है। जो व्यक्ति समय को महत्व देता है और उसका सही उपयोग करता है, वह न केवल सफल होता है, बल्कि अपने जीवन और समाज में एक आदर्श स्थापित करता है। चाणक्य नीति 26। आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्मों पर नियंत्रण नहीं रखता, वह चाहे कितना भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विफल हो जाता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में आत्मनियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है। व्यक्ति के पास कितनी भी प्रतिभा, ज्ञान या संपत्ति क्यों न हो, यदि वह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो वह क्षणिक असफलताओं, क्रोध, लालच और भ्रम के शिकार बन जाता है। चाणक्य के अनुसार आत्मनियंत्रण व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, भय और अहंकार के प्रभाव से मुक्त करता है और उसे सही दिशा में निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां और लोग हमें हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति शांत, संयमित और विवेकपूर्ण रहता है, वही अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढ सकता है। आत्मनियंत्रण केवल मानसिक स्थिरता ही नहीं देता, बल्कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व,
निर्णय क्षमता और समाज में प्रतिष्ठा को भी सुदृढ़ बनाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और भय पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास बन जाता है वह छोटे मोटे विरोध या कठिनाई में भी असफल हो जाता है। इसलिए अपने मन और कर्मों पर नियंत्रण रखना सीखो, अपने आवेगों को समझो और हर परिस्थिति में विवेक पूर्वक कार्य करो। आत्मनियंत्रण व्यक्ति को केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज और परिवार के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनाता है। यही चाणक्य की शिक्षा है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को समझकर आत्मनियंत्रण अपनाता है वही स्थायी सफलता, सम्मान और महानता प्राप्त करता है। चाणक्य नीति 27। शिक्षा और ज्ञान ही व्यक्ति की असली ताकत है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास शिक्षा और ज्ञान की शक्ति है वही वास्तविक रूप से मजबूत और स्वतंत्र है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल शारीरिक ताकत, धन या सामाजिक स्थिति पर्याप्त नहीं होती। असली शक्ति तो ज्ञान, शिक्षा और समझ से आती है। व्यक्ति चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो, यदि उसके पास ज्ञान नहीं है तो वह परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाती है और ज्ञान वह हथियार है जो जीवन की हर चुनौती को पार करने में मदद करता है। ज्ञान व्यक्ति को सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता देता है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, यह अनुभव, समझ और व्यवहारिक बुद्धि को भी शामिल करती है। जीवन में हर सफलता के पीछे शिक्षा और ज्ञान की गहन भूमिका होती है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है वह न केवल स्वयं सफल होता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन भी बनता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल शक्ति या धन के पीछे भागता है वह समय आने पर असफलता का सामना करता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को हर विपत्ति में अजेय बनाता है। शिक्षा और ज्ञान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति को विवेकशील, दूरदर्शी और संतुलित बनाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सीखते रहो, अनुभवों से ज्ञान अर्जित करो और उसे सही दिशा में लागू करो। यही चाणक्य की शिक्षा है। शिक्षा और ज्ञान ही व्यक्ति की वास्तविक ताकत है जो उसे स्थायी सफलता, सम्मान और जीवन में महानता दिलाते हैं। चाणक्य नीति 28। संयम और अनुशासन ही जीवन की वास्तविक कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम और अनुशासन नहीं अपनाता वह चाहे कितनी भी प्रतिभा, ज्ञान या संपत्ति रखता हो, अंततः असफलता का शिकार होता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और मानसिक शांति केवल संयम और अनुशासन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं, लालच, क्रोध और आवेगों को नियंत्रित करना, जबकि अनुशासन का अर्थ है समय, कार्य और लक्ष्य के प्रति गंभीर और व्यवस्थित दृष्टिकोण रखना। चाणक्य के अनुसार संयम और अनुशासन के बिना ज्ञान और अनुभव भी जीवन में स्थायी परिणाम नहीं दे सकते। बहुत से लोग प्रारंभ में उत्साह दिखाते हैं पर संयम और अनुशासन के अभाव में अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं और असफलता का सामना करते हैं। संयम व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और स्पष्ट सोच प्रदान करता है जिससे वह कठिनाइयों का सामना धैर्य और बुद्धि के साथ कर सकता है। अनुशासन व्यक्ति को अपने प्रयासों को नियमित और प्रभावशाली बनाना सिखाता है जिससे हर कार्य का सही परिणाम प्राप्त होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति संयम और अनुशासन के साथ जीवन जीता है वह अस्थिरताओं और विफलताओं के बावजूद सफलता प्राप्त करता है। जीवन में स्थायी सफलता केवल भाग्य, अवसर या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह संयम और अनुशासन के निरंतर अभ्यास से ही संभव है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म में संयम रखना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। यही चाणक्य की महान शिक्षा है। संयम और अनुशासन व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाते हैं और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और संतुलन प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति 29। सफलता के लिए धैर्य और लगातार प्रयास आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं,
जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता और लगातार प्रयास नहीं करता, वह जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल भाग्य, अवसर या प्रारंभिक प्रयासों से नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और धैर्य आवश्यक है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आती हैं, जो उसे कमजोर, निराश और पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकती है। ऐसे समय में जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य के अनुसार धैर्य और सतत प्रयास ही व्यक्ति को असंभव को संभव बनाने की शक्ति देते हैं। बहुत से लोग प्रारंभ में उत्साही होते हैं, परंतु जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते तो वे प्रयास छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं। यही कारण है कि स्थायी सफलता केवल धैर्य और लगातार प्रयास के साथ ही प्राप्त होती है। धैर्य व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, सकारात्मक दृष्टिकोण और समस्याओं का विवेकपूर्ण समाधान प्रदान करता है, जबकि लगातार प्रयास उसे लक्ष्यों के नजदीक ले जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी धैर्य नहीं खोता और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता है, वही अंततः महान बनता है। जीवन में सफलता की राह कभी सरल नहीं होती। इसमें समय, परिश्रम और प्रयासों का महत्व अत्यधिक होता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, छोटे प्रयासों को भी महत्व दो और निरंतर अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहो। यही चाणक्य की शिक्षा है। धैर्य और लगातार प्रयास ही व्यक्ति को स्थायी सफलता, सम्मान और जीवन में महानता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। चाणक्य नीति 30: सत्संग और अच्छे मित्र ही जीवन में सही मार्गदर्शन देते हैं। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि उसके आसपास सही मार्गदर्शन और अच्छे मित्र नहीं है, वह अपने जीवन में स्थायी सफलता और संतुलन प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में अकेले रहकर किसी भी व्यक्ति का विकास कठिन होता है। हमारे मित्र और सामाजिक संबंध केवल भावनात्मक सहारा नहीं देते, बल्कि वे हमारी सोच, निर्णय और सफलता को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे मित्र और सत्संग हमें प्रेरित करते हैं, हमारी गलतियों को सुधारते हैं और कठिनाइयों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे, न कि केवल सुख और लाभ के समय में। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जहां अकेले निर्णय लेना या कदम उठाना मुश्किल होता है। ऐसे समय में सही मित्र और मार्गदर्शन ही व्यक्ति को सही दिशा में कदम बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। इसके विपरीत अनुचित और कपटी मित्र केवल भ्रम और असफलता का कारण बनते हैं। मित्रों का चुनाव विवेकपूर्ण होना चाहिए और हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे ज्ञान, सोच और लक्ष्य को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मित्रों और सामाजिक संबंधों का सही उपयोग करता है, वही हर परिस्थिति में सफल होता है। सत्संग और मित्रता व्यक्ति को न केवल मानसिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करते हैं, बल्कि उसे समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सत्संग और अच्छे मित्रों का महत्व समझो। उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाओ और स्वयं भी विश्वसनीय और सहायक बनो। यही चाणक्य की शिक्षा है। सत्संग और अच्छे मित्र ही जीवन को स्थायी सफलता, मार्गदर्शन और संतुलन प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति 31: स्वार्थ विश्वास और आत्मनिर्भरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता और आत्मनिर्भर नहीं बनता, वह जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने में असफल रहता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान केवल बाहरी संसाधनों या दूसरों पर निर्भर रहने से नहीं मिलते। असली शक्ति तो स्वविश्वास और आत्मनिर्भरता में होती है। व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य, बुद्धिमान या ज्ञानी क्यों ना हो, यदि उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, तो वह अवसरों का सही उपयोग नहीं कर पाता और समय आने पर असफल हो जाता है। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता व्यक्ति को हर कठिन परिस्थिति में स्थिर और समर्थ बनाती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता।
और लगातार अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करता है। यह गुण उसे मानसिक दृढ़ता, साहस और दूरदर्शिता भी प्रदान करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति लगातार दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी स्थायी सफलता या सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। चाणक्य कहते हैं, जो अपने भीतर की शक्ति और क्षमताओं को पहचानता है, वही जीवन की हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। स्वविश्वास केवल आत्मसंयम और मानसिक स्थिरता देता है, जबकि आत्मनिर्भरता व्यक्ति को स्वतंत्र, सशक्त और निर्णयशील बनाती है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और हर चुनौती का सामना आत्मनिर्भरता और साहस के साथ करो। यही चाणक्य की शिक्षा है। स्वविश्वास और आत्मनिर्भरता ही व्यक्ति को साधारण से महान बनाते हैं और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और आत्मसम्मान दिलाते हैं। चाणक्य नीति 32। संयम और बुद्धिमत्ता से किए गए कार्य ही स्थायी सफलता देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कार्यों में संयम और बुद्धिमत्ता का पालन नहीं करता, वह चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करे, अंततः असफल रहता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल मेहनत या प्रयास से नहीं आती, बल्कि कार्य करने का तरीका और दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बहुत से लोग उत्साह और जोश में आकर बिना सोच विचार के कार्य कर देते हैं, लेकिन परिणाम उनके अनुकूल नहीं होता, क्योंकि उनमें संयम और योजना की कमी होती है। चाणक्य के अनुसार संयम और बुद्धिमत्ता व्यक्ति को अपने उद्देश्यों की ओर स्थिर और प्रभावी रूप से अग्रसर होने की शक्ति देते हैं। संयम व्यक्ति को अपने आवेगों, लालच और जल्दबाजी से बचाता है, जबकि बुद्धिमत्ता उसे सही निर्णय लेने और हर परिस्थिति में रणनीति बनाने में सक्षम बनाती है। जीवन में स्थायी सफलता वही प्राप्त करता है जो अपने कार्यों में संयम, धैर्य और विवेक बनाए रखता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल ताकत, धन या भाग्य पर निर्भर रहता है, वह छोटी असफलताओं पर टूट जाता है। चाणक्य कहते हैं, संयम और बुद्धिमत्ता का सही मेल व्यक्ति को हर बाधा पार करने और अपने प्रयासों का फल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। कार्य करते समय संयम और बुद्धिमत्ता का पालन केवल परिणामों को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि मानसिक स्थिरता, आत्मसम्मान और समाज में प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कर्मों को सोच समझ कर करे, योजना बनाए, धैर्य और संयम रखे और बुद्धिमत्ता के साथ अपने प्रयासों का संचालन करे। यही चाणक्य की शिक्षा है। संयम और बुद्धिमत्ता से किए गए कार्य ही स्थायी सफलता, सम्मान और जीवन में स्थायित्व प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति 33। स्वयं पर नियंत्रण और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्मों पर नियंत्रण नहीं रखता, वह चाहे कितना भी ज्ञानी, धनवान या शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः असफल और अस्थिर रहता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और मानसिक शांति केवल बाहरी संसाधनों या भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण और धैर्य बनाए रखने में निहित होती है। व्यक्ति के पास जितनी भी बुद्धि, ज्ञान या संपत्ति क्यों ना हो, यदि वह अपने आवेग, क्रोध और लालच को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो छोटी मोटी कठिनाइयां भी उसे कमजोर कर देती है और वह अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। चाणक्य के अनुसार स्वयं पर नियंत्रण व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत, विवेकपूर्ण और स्थिर बनाता है, जिससे वह कठिनाइयों का सामना धैर्य और बुद्धि के साथ कर सकता है। धैर्य व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, स्पष्ट दृष्टि और सकारात्मक सोच प्रदान करता है, जबकि आत्मनियंत्रण उसे निर्णय लेने और सही दिशा में कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आवेगों और भावनाओं का दास बनता है, वह बार बार असफलता और हानि का सामना करता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और क्षमताओं को समझकर नियंत्रण और धैर्य अपनाता है, वही स्थायी सफलता, सम्मान और महानता प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने मन, वचन और कर्मों पर नियंत्रण रखो, धैर्य बनाए रखो और प्रत्येक चुनौती का सामना शांति और विवेक के साथ करो। यही चाणक्य की शिक्षा है। स्वयं पर नियंत्रण और धैर्य व्यक्ति को साधारण से महान बनाते हैं और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और संतुलन प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति 34।
सत्य और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाता है वही वास्तविक सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी सफलता, प्रतिष्ठा या स्थायित्व की नींव केवल सत्य और ईमानदारी के आधार पर बनाई जा सकती है। झूठ, कपट और छल चाहे प्रारंभ में लाभ दिखाए, परंतु दीर्घकाल में वे केवल असफलता और हानि का कारण बनते हैं। चाणक्य के अनुसार ईमानदारी और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा स्थायी और महान होता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां और लोग हमें झूठ या छल की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्यों और नैतिकता पर अडिग रहता है वह हर चुनौती में विजयी होता है। सत्य और ईमानदारी केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह व्यक्ति के विचारों, कर्मों और निर्णयों में भी प्रतिबिंबित होती है। जब व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के साथ कार्य करता है तो लोग स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति छल और धोखे का सहारा लेता है वह अंततः अकेला और असफल रहता है। चाणक्य कहते हैं, सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन है, लेकिन इसका फल अमर और अटूट होता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में छोटे लाभ या क्षणिक सफलता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। सत्य और ईमानदारी व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मसम्मान और दीर्घकालिक सफलता देती है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने विचारों और कर्मों को सत्य और ईमानदारी के आधार पर आकार दें। यही चाणक्य की महान शिक्षा है। जीवन की स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति का मूल मंत्र सत्य और ईमानदारी ही है। चाणक्य नीति 35, धैर्य और स्थिरता ही जीवन की सच्ची शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य और स्थिरता का पालन नहीं करता वह चाहे कितना भी बुद्धिमान या सक्षम क्यों ना हो, जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने में असफल रहता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थायी सफलता केवल तीव्रता या आवेगपूर्ण प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य और लगातार स्थिर प्रयास से प्राप्त होती है। जीवन में अनेक कठिनाइयां या असफलताएं और विरोधाभास आते हैं जो व्यक्ति को विचलित कर सकते हैं। ऐसे समय में धैर्य और मानसिक स्थिरता ही व्यक्ति को निरंतर प्रयास करने, सही निर्णय लेने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। चाणक्य के अनुसार धैर्य और स्थिरता व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित और प्रभावी बनाते हैं, जिससे वह अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर रहता है। बहुत से लोग प्रारंभ में उत्साहित होते हैं, परंतु जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं। यही कारण है कि स्थायी सफलता केवल धैर्य और लगातार स्थिर प्रयास के साथ ही संभव है। धैर्य व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, सोच में स्पष्टता और सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, जबकि स्थिरता उसे हर कदम पर अनुशासित और प्रभावी बनाती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और स्थिरता बनाए रखता है वही अंततः सफलता, सम्मान और महानता प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखो, अपने प्रयासों में स्थिर रहो और किसी भी परिस्थिति में संयम और संतुलन खोने मत दो। यही चाणक्य की शिक्षा है। धैर्य और स्थिरता व्यक्ति को साधारण से महान बनाते हैं और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति 36, सतत प्रयास और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति केवल भाग्य या अवसर पर निर्भर रहता है और सतत प्रयास नहीं करता वह जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल इच्छाओं, योजनाओं या प्रारंभिक प्रयासों से नहीं आती। इसके लिए निरंतर परिश्रम, लगन और मेहनत की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार व्यक्ति कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करता है और यही वह समय होता है जब अधिकांश लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और अपने प्रयास छोड़ देते हैं। चाणक्य के अनुसार सतत प्रयास और मेहनत व्यक्ति को असंभव को संभव बनाने की शक्ति देते हैं और उसे जीवन की हर चुनौती से पार पाने में सक्षम बनाते हैं। मेहनत केवल शारीरिक या बाहरी प्रयास नहीं होती, इसमें मानसिक स्थिरता, धैर्य और दृढ़ संकल्प भी शामिल है।
जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वह अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल को विकसित करता है और हर परिस्थिति में सफलता पाने के योग्य बनता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति असफलताओं के कारण प्रयास बंद कर देता है वह समय के साथ कमजोर और असफल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाता है वही अंततः महान और सम्मानित बनता है। जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान केवल भाग्य या अवसर पर निर्भर नहीं होते। ये केवल सतत प्रयास, मेहनत और धैर्य के संयोजन से प्राप्त होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे, निरंतर प्रयास करे और मेहनत से कभी पीछे न हटे। यही चाणक्य की शिक्षा है। सतत प्रयास और मेहनत ही व्यक्ति को साधारण से महान बनाते हैं और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति 37। सफलता का मार्ग केवल बुद्धिमत्ता और विवेक से गुजरता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने निर्णयों और कर्मों में बुद्धिमत्ता और विवेक का पालन नहीं करता वह चाहे कितना भी परिश्रमी क्यों न हो, अंततः असफलता का सामना करता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल कठिन मेहनत या प्रयास पर्याप्त नहीं है। सही दिशा में सोच समझकर किए गए निर्णय और विवेकपूर्ण कार्य ही स्थायी सफलता की कुंजी है। बुद्धिमत्ता व्यक्ति को हर परिस्थिति का विश्लेषण करने, विकल्पों का मूल्यांकन करने और उचित समय पर सही कदम उठाने में सक्षम बनाती है। विवेक व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि कौन से कार्य उसके लिए लाभकारी हैं और कौन से जोखिमपूर्ण या हानिकारक। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमत्ता और विवेक के बिना प्रयास केवल अंधाधुंध प्रयास बन जाते हैं जो किसी परिणाम तक नहीं पहुंचते। जीवन में कई बार व्यक्ति जल्दबाजी, आवेग या भावनाओं के कारण गलत निर्णय ले लेता है और इसी कारण उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ कार्य करता है वह हर चुनौती का सामना सोच समझकर करता है और अपनी सफलता सुनिश्चित करता है। चाणक्य कहते हैं, विवेक और बुद्धिमत्ता व्यक्ति को केवल असफलताओं से बचाते नहीं है बल्कि उन्हें अवसर में बदलने की क्षमता भी देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर निर्णय लें, अपने कार्यों में बुद्धिमत्ता का पालन करें और विवेकपूर्ण रणनीति के साथ कदम बढ़ाएं। यही चाणक्य की शिक्षा है। केवल बुद्धिमत्ता और विवेक से किए गए कर्म ही व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाते हैं और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति 38। सच्चे नेतृत्व और प्रभाव के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण नहीं रखता वह चाहे कितना भी शक्तिशाली या महत्वाकांक्षी क्यों ना हो, सच्चे नेतृत्व और प्रभाव हासिल नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थायी सफलता, प्रभाव और सम्मान केवल बाहरी शक्ति, धन या पद से नहीं आते। असली शक्ति तो स्वयं पर नियंत्रण और आत्मनियंत्रण में निहित होती है। व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य, ज्ञानी या धनी क्यों ना हो, यदि वह अपने आवेग, क्रोध, लालच और अस्थिर भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह निर्णायक और प्रभावी नेतृत्व नहीं कर पाता और बार बार गलतियों और असफलताओं का सामना करता है। चाणक्य के अनुसार आत्मनियंत्रण व्यक्ति को स्थिर, धैर्यवान और विवेकपूर्ण बनाता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम होता है। आत्मनियंत्रण केवल मानसिक स्थिरता ही नहीं देता बल्कि यह व्यक्ति को अपने कर्मों और शब्दों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने आवेगों और भावनाओं का दास बन जाता है वह छोटे मोटे संकट में भी असफलता का सामना करता है और उसका प्रभाव कम होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानकर आत्मनियंत्रण अपनाता है वही सच्चा नेता और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने मन, वचन और कर्मों पर नियंत्रण रखो, आवेगों से दूर रहो और हर निर्णय में विवेक और धैर्य का पालन करो। यही चाणक्य की शिक्षा है। आत्मनियंत्रण ही व्यक्ति को साधारण से महान बनाता है और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और प्रभाव प्रदान करता है।
चाणक्य नीति 39। धन, शक्ति और संपत्ति का सही उपयोग ही सच्ची सफलता देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धन, शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग नहीं करता, वह चाहे कितना भी संपन्न क्यों न हो, जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि धन, शक्ति और संसाधन केवल साधन है, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण उपयोगिता ही जीवन में स्थायी सफलता और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करती है। बहुत से लोग अपनी संपत्ति और शक्ति को केवल व्यक्तिगत सुख, लालच या दिखावे के लिए खर्च करते हैं और इसी कारण वे समय आने पर असफलता, हानि और सामाजिक अवमान का सामना करते हैं। चाणक्य के अनुसार धन और शक्ति का सही उपयोग वही व्यक्ति करता है जो अपने लक्ष्यों, समाज और नैतिकता को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। जीवन में स्थायी सफलता केवल धैर्य, प्रयास और योग्यता से नहीं आती, बल्कि यह तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने संसाधनों का उपयोग समझदारी और विवेक के साथ करता है। उचित निवेश, दूसरों की मदद और समाज के हित में खर्च किए गए संसाधन व्यक्ति को न केवल सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं, बल्कि उसे मानसिक संतोष और स्थिरता भी प्रदान करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धन, शक्ति और समय का विवेकपूर्ण और न्याय संगत उपयोग करता है, वही स्थायी सफलता और महानता प्राप्त करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति संसाधनों को बेवजह या केवल व्यक्तिगत लालच में खर्च करता है, वह केवल अस्थायी सुख और क्षणिक लाभ ही पाता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता और सम्मान से वंचित रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन, शक्ति और संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करे, उन्हें सही दिशा में लगाए और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर हो। यही चाणक्य की शिक्षा है। संसाधनों का बुद्धिमानी और न्याय संगत उपयोग ही व्यक्ति को साधारण से महान बनाता है और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति प्रदान करता है। चाणक्य नीति 40। समय की कदर और उसका सदुपयोग जीवन में सफलता लाता है। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। जो व्यक्ति इसका सही उपयोग नहीं करता, वह जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में समय की अहमियत को समझना और उसका सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। बहुत से लोग अपने समय को व्यर्थ गतिविधियों, आलस्य, अव्यवस्थित जीवन या अनावश्यक चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं और फिर यह शिकायत करते हैं कि सफलता क्यों नहीं मिली। चाणक्य के अनुसार समय का सही उपयोग वही व्यक्ति करता है जो अपने लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और कार्यों को स्पष्ट रूप से जानता है और उन्हें अनुशासन पूर्वक करता है। जीवन में अवसर केवल तैयारी और समय पर सही कदम उठाने वाले व्यक्ति के पास आते हैं। समय की अनदेखी करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी, शक्तिशाली या प्रतिभाशाली क्यों न हो, अंततः पीछे रह जाता है। समय का सही प्रबंधन व्यक्ति को अनुशासन, मानसिक स्पष्टता और दूरदर्शिता प्रदान करता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को सुनिश्चित तरीके से प्राप्त कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग केवल कार्यों की सफलता ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, आत्मसम्मान और जीवन की स्थिरता भी प्रदान करता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने हर दिन और हर क्षण को मूल्यवान समझे, उसे सही दिशा में निवेश करे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। यही चाणक्य की शिक्षा है। समय की कदर और उसका सदुपयोग ही व्यक्ति को साधारण से महान बनाता है और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति प्रदान करता है। चाणक्य नीति 41। सच्चे मित्र और अच्छे संबंध ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी, धनी या शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसके पास सही मित्र और मजबूत संबंध नहीं है, तो वह जीवन में स्थायी सफलता और संतुलन प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में अकेले रहकर किसी भी व्यक्ति का विकास कठिन होता है। हमारे मित्र, संबंध और सामाजिक नेटवर्क केवल भावनात्मक सहारा ही नहीं देते, बल्कि वे हमारी सोच, निर्णय और सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सच्चे मित्र हमें प्रेरित करते हैं, हमारी गलतियों को सुधारते हैं और कठिनाइयों के समय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चाणक्य के अनुसार
सच्चा मित्र वह है जो संकट में साथ दे, न कि केवल सुख और लाभ के समय में। जीवन में कई अवसर और चुनौतियां अकेले का सामना करना असंभव बना देती है। ऐसे समय में सही मित्र और सकारात्मक संबंध व्यक्ति को मानसिक शक्ति, स्थिरता और स्पष्ट दिशा देते हैं। इसके विपरीत अनुचित या कपटी मित्र केवल भ्रम, नुकसान और असफलता का कारण बनते हैं। इसलिए मित्रता और संबंधों का चयन विवेकपूर्ण होना चाहिए और हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे विचारों, लक्ष्यों और नैतिकता को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मित्रों और संबंधों का सही उपयोग करता है वही हर परिस्थिति में सफल होता है। सच्चे मित्र और मजबूत संबंध व्यक्ति को केवल मानसिक सहारा नहीं देते, बल्कि उसे समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और स्थायी सफलता भी प्रदान करते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सत्संग, सच्चे मित्र और मजबूत संबंधों का महत्व समझो, उनका सम्मान करो और स्वयं भी विश्वसनीय और सहायक बनो। यही चाणक्य की शिक्षा है। सच्चे मित्र और अच्छे संबंध ही जीवन की वास्तविक शक्ति है, जो व्यक्ति को साधारण से महान बनाते हैं और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और संतुलन प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति 42। ज्ञान और शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान और शिक्षा का महत्व नहीं समझता, वह चाहे कितना भी धनी या प्रतिभाशाली क्यों ना हो, जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में वास्तविक शक्ति केवल धन, पद या शक्ति से नहीं आती, बल्कि ज्ञान और शिक्षा से आती है। व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, यदि उसके पास ज्ञान का सही उपयोग करने की क्षमता नहीं है, तो वह अवसरों का सही लाभ नहीं उठा पाता और समय आने पर असफल हो जाता है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा और ज्ञान व्यक्ति को सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान खोजने की शक्ति देते हैं। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, यह अनुभव, समझ और व्यवहारिक बुद्धि को भी शामिल करती है। जीवन में हर सफलता के पीछे शिक्षा और ज्ञान की गहन भूमिका होती है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और शिक्षा का सही उपयोग करता है, वह न केवल स्वयं सफल होता है, बल्कि समाज और दूसरों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल शक्ति, धन या भाग्य पर निर्भर रहता है, वह समय के साथ कमजोर और असफल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को हर विपत्ति में अजय बनाता है। शिक्षा और ज्ञान केवल परिणाम की प्राप्ति नहीं देते, बल्कि व्यक्ति को विवेकशील, दूरदर्शी और संतुलित बनाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सीखते रहो, अनुभवों से ज्ञान अर्जित करो और उसे सही दिशा में लागू करो। यही चाणक्य की शिक्षा है। ज्ञान और शिक्षा ही व्यक्ति की असली शक्ति है, जो उसे साधारण से महान बनाती है और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। चाणक्य नीति 43। धैर्य, सतत प्रयास और संयम ही जीवन की सफलता के मूल है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता, अपने प्रयासों में स्थिर नहीं रहता और अपने मन व कर्मों में संयम नहीं अपनाता, वह चाहे कितना भी प्रतिभाशाली या मेहनती क्यों ना हो, जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल भाग्य, अवसर या प्रारंभिक प्रयासों पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए निरंतर प्रयास, धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। जीवन में अनेक कठिनाइयां और विफलताएं आती हैं, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है और उसे अपने लक्ष्यों से भटका सकती है। ऐसे समय में धैर्य व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, संयम व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और सतत प्रयास व्यक्ति को लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। चाणक्य के अनुसार धैर्य, संयम और निरंतर प्रयास का संयोजन व्यक्ति को हर विपत्ति में अजय बनाता है और उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। बहुत से लोग प्रारंभ में उत्साहित होते हैं, परंतु जैसे ही परिणाम तुरंत नहीं मिलते, वे हतोत्साहित हो जाते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं। यही कारण है कि स्थायी सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो हर परिस्थिति में संयम, धैर्य और सतत प्रयास बनाए रखते हैं।
इसके साथ ही यह गुण व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता, सकारात्मक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता भी प्रदान करता है, जिससे वह हर निर्णय सोच समझकर कर सकता है और अपने लक्ष्यों को सुनिश्चित तरीके से प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखो, सतत प्रयास करो और अपने मन, वचन और कर्मों में संयम अपनाओ। यही चाणक्य की शिक्षा है। धैर्य, सतत प्रयास और संयम ही व्यक्ति को साधारण से महान बनाते हैं और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति 44। सत्कार्य और अच्छे कर्म जीवन में स्थायी सफलता देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति केवल स्वार्थ और अपने लाभ के लिए कर्म करता है, वह चाहे कितना भी परिश्रमी और बुद्धिमान क्यों न हो, जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थायी सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ, लालच या अवसर पर निर्भर नहीं करती। यह सत्कार्य, नैतिकता और दूसरों के हित के लिए किए गए कर्मों से प्राप्त होती है। जीवन में अनेक अवसर आते हैं जहां व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है, लेकिन वही कार्य यदि सही उद्देश्य, नैतिकता और समाज के हित के लिए किए जाए तो उनका परिणाम स्थायी और महान होता है। चाणक्य के अनुसार सत्कार्य और अच्छे कर्म व्यक्ति को मानसिक संतोष, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म केवल दूसरों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की आंतरिक शक्ति, आत्मसम्मान और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार, नैतिक और न्यायपूर्ण रहता है, वह समय आने पर हर चुनौती का सामना धैर्य और विवेक के साथ कर सकता है और उसे अपने प्रयासों का उचित फल प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल स्वार्थ और लाभ के लिए कर्म करता है, वह चाहे प्रारंभ में सफल क्यों न दिखे, अंततः धोखे, असफलता और अपमान का सामना करता है। चाणक्य कहते हैं, सत्कार्य और अच्छे कर्म व्यक्ति को केवल सफल ही नहीं बनाते, बल्कि उसे महान और सम्मानित भी बनाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अपने कर्मों का उद्देश्य नैतिक, न्यायपूर्ण और समाजहितकारी रखो, सत्कार्य करो और दूसरों के कल्याण के लिए कार्यरत रहो। यही चाणक्य की शिक्षा है। सत्कार्य और अच्छे कर्म ही व्यक्ति को साधारण से महान बनाते हैं और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति 45। सफलता और सम्मान केवल अपने प्रयासों और बुद्धिमत्ता से ही प्राप्त होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति केवल दूसरों पर निर्भर रहता है, भाग्य या परिस्थितियों पर भरोसा करता है और अपने प्रयास और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग नहीं करता, वह जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की वास्तविक और स्थायी सफलता केवल मेहनत, सतत प्रयास, बुद्धिमत्ता और सही दिशा में कार्य करने से प्राप्त होती है। व्यक्ति चाहे कितना भी धनी, शक्तिशाली या योग्य क्यों न हो, यदि वह अपने ज्ञान, कौशल और प्रयास का सही उपयोग नहीं करता, तो अवसर आते ही उसे खो देता है और असफलताओं का सामना करता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमत्ता, धैर्य और सतत प्रयास व्यक्ति को असंभव को संभव बनाने की शक्ति देते हैं और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। सफलता केवल भौतिक साधनों या भाग्य से नहीं मिलती। यह व्यक्ति की मानसिक स्थिरता, विवेकपूर्ण निर्णय और लगातार प्रयत्न से सुनिश्चित होती है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग सोच समझकर करता है, हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है, वही स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल भाग्य, अवसर या दूसरों की मदद पर निर्भर रहता है, वह अस्थिर और असफल रहता है। चाणक्य कहते हैं, अपने प्रयासों और बुद्धिमत्ता पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक जीवन में महानता, स्थायी सफलता और सम्मान हासिल करता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कार्यों में बुद्धिमत्ता का पालन करे, अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखे और किसी भी परिस्थिति में धैर्य और विवेक से निर्णय ले। यही चाणक्य की शिक्षा है। सफलता और सम्मान केवल अपने प्रयासों और बुद्धिमत्ता से ही प्राप्त होते हैं और यह व्यक्ति को साधारण से महान बनाते हैं। चाणक्य नीति 46। सत्य और नैतिकता
जीवन की नींव है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और नैतिकता का पालन नहीं करता, वह चाहे कितना भी सक्षम, धनी या शक्तिशाली क्यों ना हो, वह स्थायी सफलता, सम्मान और मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली शक्ति केवल बाहरी संसाधनों, पद या भाग्य से नहीं आती। यह सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के पालन में निहित होती है। व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी या बुद्धिमान क्यों न हो, यदि वह झूठ, कपट और छल का सहारा लेता है, तो समय आने पर असफलता, हानि और सामाजिक अवमान का सामना करता है। चाणक्य के अनुसार सत्य और नैतिकता व्यक्ति को स्थिर, सम्मानित और अजेय बनाती है, जिससे वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकता है। सत्य और नैतिकता केवल शब्दों या विचारों तक सीमित नहीं है। यह व्यक्ति के कर्मों, वचनों और आचरण में भी परिलक्षित होती है। जो व्यक्ति इन गुणों का पालन करता है, वह न केवल स्वयं सुरक्षित रहता है, बल्कि समाज में विश्वास, सम्मान और स्थायी प्रतिष्ठा भी अर्जित करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल स्वार्थ और छल का मार्ग अपनाता है, वह चाहे प्रारंभ में सफल क्यों न दिखे, अंततः असफल और अपमानित होता है। चाणक्य कहते हैं, सत्य और नैतिकता का पालन व्यक्ति को साधारण से महान बनाता है और उसे जीवन में स्थायी सफलता, शक्ति और सम्मान प्रदान करता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सत्य और नैतिकता बनाए रखे। जीवन में किसी भी परिस्थिति में ईमानदार और न्यायपूर्ण बने और अपने मूल्यों से समझौता न करें। यही चाणक्य की शिक्षा है। सत्य और नैतिकता ही जीवन की स्थायी नींव है, जो व्यक्ति को महानता, सम्मान और स्थायित्व प्रदान करती है। चाणक्य नीति 47, समय का सम्मान और उसका सदुपयोग जीवन में सफलता का आधार है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता और उसे व्यर्थ गतिविधियों या आलस्य में बर्बाद करता है, वह चाहे कितना भी ज्ञानी, मेहनती या सक्षम क्यों ना हो, जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसका सही उपयोग ही व्यक्ति को सफलता, प्रतिष्ठा और मानसिक संतोष प्रदान करता है। जीवन में अनेक अवसर और परिस्थितियां समय पर ही सही निर्णय लेने और कार्य करने की मांग करती है। यदि व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ नष्ट करता है या उसे योजनाबद्ध तरीके से उपयोग नहीं करता, तो अवसर हाथ से निकल जाते हैं और विफलताओं का सामना करना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार समय का सही उपयोग वही व्यक्ति करता है जो अपने कार्यों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से जानता है और उन्हें अनुशासन पूर्वक पूरा करता है। समय का सदुपयोग केवल कार्यों की सफलता ही नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता, आत्मसम्मान और जीवन में संतुलन भी प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने समय का मूल्य समझता है और उसे सही दिशा में नियोजित करता है, वह हर परिस्थिति में प्रभावशाली और सशक्त बनता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति समय की अनदेखी करता है, वह केवल क्षणिक सुख और लाभ ही प्राप्त करता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता और सम्मान से वंचित रहता है। चाणक्य कहते हैं, समय का सदुपयोग व्यक्ति को साधारण से महान बनाता है और जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने हर क्षण और हर दिन को मूल्यवान समझे, उसे सही दिशा में नियोजित करे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। यही चाणक्य की शिक्षा है। समय का सम्मान और उसका सदुपयोग ही जीवन की स्थायी सफलता और शक्ति का आधार है। चाणक्य नीति 48, सच्चा नेतृत्व और प्रभाव केवल ज्ञान, धैर्य और विवेक से आता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग नहीं करता, वह चाहे कितना भी पद, शक्ति या सम्मान प्राप्त करे, सच्चे नेतृत्व और प्रभाव का अधिकारी नहीं बन सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थायी प्रभाव और नेतृत्व केवल बाहरी शक्ति, पद या संपत्ति से नहीं आता। इसका मूल आधार व्यक्ति का ज्ञान, धैर्य, विवेक और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है। एक सच्चा नेता वह होता है जो हर परिस्थिति में शांत, धैर्यवान और विवेकपूर्ण निर्णय ले सके।
न कि केवल शक्ति या डर के बल पर अपने प्रभुत्व को कायम रखे। चाणक्य के अनुसार ज्ञान और विवेक व्यक्ति को असंभव को संभव करने की क्षमता देते हैं और हर संकट में सही मार्ग दिखाते हैं। नेतृत्व केवल आदेश देने या पद की जिम्मेदारी निभाने तक सीमित नहीं है। यह दूसरों को प्रेरित करने, सही दिशा दिखाने और अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करने में भी निहित है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों में विवेकपूर्ण और धैर्यवान होता है, वह हर चुनौती का सामना संतुलन और समझदारी से कर सकता है, जबकि जो केवल आवेग, अहंकार या लालच पर निर्भर करता है, वह असफलता और अवमान का सामना करता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य, ज्ञान और विवेक के बिना व्यक्ति सच्चे नेतृत्व और प्रभाव की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जीवन में हमेशा अपने ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग करो, धैर्य बनाए रखो और हर निर्णय सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से लो। यही चाणक्य की शिक्षा है। सच्चा नेतृत्व और स्थायी प्रभाव केवल ज्ञान, धैर्य और विवेक से आता है और यह व्यक्ति को साधारण से महान बनाता है, जीवन में सम्मान, सफलता और शक्ति प्रदान करता है। चाणक्य नीति 49। स्वयं की पहचान और आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान, क्षमताओं और स्वयं की पहचान को नहीं समझता, वह चाहे कितना भी योग्य, धनवान या शक्तिशाली क्यों न हो, जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली शक्ति बाहरी संसाधनों, पद या दूसरों की प्रशंसा में नहीं है। यह हमारे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और स्वयं की पहचान को जानने में निहित है। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं और योग्यता को पहचानता है, वह हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने, चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ने में सक्षम होता है। चाणक्य के अनुसार स्वयं की पहचान और आत्मविश्वास व्यक्ति को अडिग बनाते हैं और उसे हर संकट में स्थिरता और शक्ति प्रदान करते हैं। आत्मविश्वास केवल अहंकार नहीं है, बल्कि यह समझ है कि व्यक्ति में क्या क्षमताएं हैं, उसे किस दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करना चाहिए और किस तरह हर चुनौती का सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को समझकर आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है, वह न केवल स्वयं मजबूत बनता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शक बनता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और क्षमताओं को नहीं पहचानता, वह बार बार हतोत्साहित होता है, अवसर खो देता है और असफलताओं का सामना करता है। चाणक्य कहते हैं, स्वयं की पहचान और आत्मविश्वास व्यक्ति को साधारण से महान बनाते हैं और उसे जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आत्मसम्मान, क्षमताओं और आत्मविश्वास को पहचाने, उन्हें मजबूत बनाए और हर निर्णय तथा कार्य में उनका सही उपयोग करे। यही चाणक्य की शिक्षा है। स्वयं की पहचान और आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, जो व्यक्ति को महानता, सम्मान और स्थायी सफलता प्रदान करती है। चाणक्य नीति 50। सफलता, शक्ति और सम्मान का आधार केवल संस्कार, अनुशासन और चरित्र है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने संस्कार, अनुशासन और चरित्र को नहीं समझता और उसे जीवन में लागू नहीं करता, वह चाहे कितना भी ज्ञानी, धनी या शक्तिशाली क्यों न हो, वह स्थायी सफलता, सम्मान और सच्ची महानता प्राप्त नहीं कर सकता। ये नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली शक्ति, सफलता और प्रतिष्ठा केवल बाहरी साधनों, पद या अवसर पर नहीं निर्भर करती, बल्कि यह व्यक्ति के संस्कार, अनुशासन और चरित्र की मजबूती पर निर्भर करती है। संस्कार व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और आचरण की नींव होते हैं। अनुशासन उसके कर्मों और प्रयासों की दिशा निर्धारित करता है और चरित्र उसे हर परिस्थिति में सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। चाणक्य के अनुसार संस्कार, अनुशासन और चरित्र व्यक्ति को स्थायी सफलता, मानसिक संतुलन और समाज में सम्मान प्रदान करते हैं, जबकि इनके बिना व्यक्ति अस्थिर और असफल रहता है। जीवन में अनेक अवसर और चुनौती आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने संस्कार, अनुशासन और चरित्र का पालन करता है, वह हर परिस्थिति में अडिग, सम्मानित और प्रभावशाली रहता है। इसके विपरीत,
जो व्यक्ति केवल बाहरी शक्ति, धन या लालच पर निर्भर रहता है और अपने चरित्र और अनुशासन की अनदेखी करता है, वह समय आने पर असफलता और अवमान का सामना करता है। चाणक्य कहते हैं, संस्कार, अनुशासन और चरित्र ही व्यक्ति को साधारण से महान बनाते हैं और उसे जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने संस्कारों को मजबूत बनाए, अनुशासन का पालन करे और अपने चरित्र को सर्वोपरि बनाए रखे। यही चाणक्य की शिक्षा है। लिनिच आदि एकिनी जीवन में सफलता, शक्ति और सम्मान का वास्तविक आधार केवल संस्कार, अनुशासन और चरित्र है, जो व्यक्ति को महानता और स्थायित्व प्रदान करते हैं।